तो हमारा आज का लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने का। मैं बच्चों को हमेशा ये बात समझाता हूँ कि जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे होते हैं उसमें जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा वैलिड होंगी थर्ड चैप्टर के अंदर, जिसमें ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव करेगा या ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे मूव करेगा। अगर वो इक्वेशन मैं आपको बताऊं तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से, तो पहली को हम कहते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के बाद थर्ड है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फिर हमारे पास फोर्थ इक्वेशन होती है एस एन इज इक्वल टू, मतलब हमारे पास ये जो 4 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं ये हमेशा वैलिड होती हैं थर्ड चैप्टर के लिए। जब ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन पे मूव होता है, या तो बॉडी मूव होगी एक्स पर या तो बॉडी मूव होगी वाई पर अगर बॉडी एक ही टाइम पर एक्स पर और वाई पर दोनों पर चले। अच्छा सर आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें? यस, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूं जिसमें ऑब्जेक्ट एक्स और वाई दोनों पे मूव होगा और उसके अंदर ये चारों इक्वेशंस वैलिड नहीं रहेंगी। इसीलिए 4 चैप्टर के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें न्यू इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन बनानी है और उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन। उसके बाद हम बनाएंगे इक्वेशन रेंज की। उसके बाद हम बनाएंगे मैक्सिमम रेंज की। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द हाइट। फिर हम पढ़ेंगे रेंज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द हाइट। फिर हम पढ़ेंगे रेंज और हाइट बराबर हैं किस एंगल पर। फिर हम पढ़ेंगे ट्रेजेक्ट्री, और जब हम ट्रेजेक्ट्री तक पहुंचेंगे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन एंड हो जाएगा। ये जो मैंने कहा ये आपको लिखना है। तो इसके बाद हम आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं, जिसमें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4, आज की हेडिंग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगा एक फ्लाइट कवर करने में। अब फ्लाइट क्या है? ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, जितनी देर तक वो एयर में रहेगा वो उसका होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया लाइक अ फुटबॉल को मैंने किक किया, फुटबॉल एयर में आया। अब जितनी देर फुटबॉल एयर में रहेगा इस टाइम को कहा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये फिगर के अंदर हम समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिजिन से, ये ओ से थ्रो किया, ऑब्जेक्ट लॉन्च किया, ये ऑब्जेक्ट ओ से लेकर ए पॉइंट तक गया और ए से लेकर बी तक गया। अब जितनी देर ये एयर में रहेगा ये टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। डेफिनेशन मैंने लिखी, द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर। वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा, वो सारा टाइम जिस टाइम तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा उस टाइम को कहा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय टी। अब हम इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे कि हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला। तो पहले कुछ हमें एक टर्म लिखना होगा कि इट कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला बाय कंसीडरिंग इट्स वर्टिकल मोशन। आप कभी मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको 2 मोशन पढ़ाऊंगा। एक होता है हमारे पास वर्टिकल मोशन, एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल मोशन। वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो आज हमारे पास जो मोशन है ये वर्टिकल मोशन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए इट कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला बाय कंसीडरिंग इट्स वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू बी। ओ से बी हमारे पास एक मोशन है। अब हम डेरिवेशन को शुरू करते हैं। ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में थ्योरी लिखनी है, बाद में ड्राइव करना है, पर जब आप एंट्रेंस तक पहुंच जाएंगे तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना होगा और इससे कंसर्न एमसीक्यूज में अभी आपको बताऊंगा।
तो सबसे पहले आपने डेटा लिखना है। अब तवज्जो से बात को सुनिएगा। एक फुटबॉल मैंने लिया, उस फुटबॉल को मैंने थ्रो किया। अब फुटबॉल ओ से लेकर ए आएगा और ए से लेकर बी जाएगा। अब मुझे दो टाइम मालूम करने, एक मुझे टाइम अप मालूम करना है, ये लिखा मैंने टाइम, और यूपी टाइम अप। फिर जब फुटबॉल यहां से नीचे आएगा, ये मेरे पास हो जाएगा टाइम डाउन। तो मुझे टाइम अप मालूम करना है, फिर टाइम डाउन, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल टाइम मिलेगा। टोटल टाइम सॉल्व करने की बहुत सारे वेज होते हैं, देयर आर मेनी वेज टू ड्राइव दिस इक्वेशन। ये बेस्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल है, जल्दी से समझ में आ जाता है और बहुत देर तक याद रहता है। तो हमने लिखा डेटा। डेटा में सबसे पहले हमने लिखनी है इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, तभी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, हमेशा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैं हमेशा क्लास में भी बच्चों को समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होगी। जब वो ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट तक पहुंचेगा, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाइट पर वेलोसिटी जीरो, और दोबारा वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड अपना मोशन शुरू करेगा। तो हम डेटा बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे तो इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब बॉडी हाइट पर पहुंचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो ए हमेशा नेगेटिव होता है, जो मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू माइनस जी। ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आएगी। ये जी ग्रेविटी नहीं है, इसे हमें फुल नाम से पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेटा लिखें सर। डेटा में क्या लिखें? इनिशियल वेलोसिटी। सर वो पता लग गई, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट y। इनिशियल वेलोसिटी होगी तो बॉडी ऊपर जाएगी। फाइनल वेलोसिटी, सर फाइनल वेलोसिटी जीरो है। मैंने कैसे फाइनल वेलोसिटी कैसे जीरो है? सर जब ऑब्जेक्ट हाइट पर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू माइनस जी। सर जब वर्टिकल मोशन होगा, यहां लिखा है ना मैंने वर्टिकल मोशन, जब मोशन वर्टिकल होगा तो a इज इक्वल टू माइनस जी। ये डेटा। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें REQ, हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो है टाइम अप और टाइम डाउन। ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, दोनों को ऐड करेंगे टोटल टाइम। तो टाइम अप भी चाहिए, टाइम डाउन भी चाहिए, और दोनों को ऐड करके टोटल टाइम भी चाहिए। हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर में ये इक्वेशन वैलिड है, फोर्थ चैप्टर में ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, मॉडरेट करना पड़ेगा हमें से, कि भाई ये इक्वेशन थर्ड चैप्टर के लिए, हम तो 4 पढ़ रहे, उसके लिए तो इक्वेशन वैलिड ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसे कन्वर्ट करना सीख लें। ठीक है सर, फर्स्ट इक्वेशन लिखी। अब ये क्या लिखा हुआ है? VF। तो इसको आप VF को कन्वर्ट करो, VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। ये सेम एज इट इज लिखा मैंने। फाइनल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन की फाइनल वेलोसिटी सर VY। प्रोजेक्टाइल मोशन की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट y। मैं बच्चों को क्लास में समझाता हूं कि ये जो नॉट लगा हुआ है ना, ये वाला नॉट, यही नॉट हटा के आप यहां पे लगाएंगे तो आपको याद रहेगा कि इनिशियल के ऊपर जो डॉट लगा होता है, अगर यही डॉट इसमें आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। यहां डॉट लगा हुआ है, नहीं, ये फाइनल वेलोसिटी है। यहां डॉट लगा हुआ है, यस, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। सर अब तो याद हो गई। फाइनल वेलोसिटी VY, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट y। ए क्या है? माइनस जी, तो मैंने माइनस जी लिखा। और टाइम कौन सा चाहिए? टाइम अप चाहिए। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। डेटा बता रहे हैं हमें फाइनल वेलोसिटी जीरो, v नॉट सेम लिखा। जब भी y हटाते हैं हमेशा साइन थीटा लगाते हैं। y हटाएं साइन थीटा लगाएं। प्लस माइनस, माइनस का g और टाइम अप। ये पूरे का पूरा टर्म माइनस में है, अगर यही पूरे का पूरा टर्म माइनस में इक्वल टू के वहां चला जाएगा तो ये पूरे का पूरा टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे माइनस से इक्वल टू के वहां गया प्लस में। अब तवज्जो से मुझे बताएं, तवज्जो से, कि अब हमें इसमें से चाहिए क्या? सर आप इसमें से टाइम को सब्जेक्ट बनाएं। ये जो टाइम है इसे सब्जेक्ट बनाएं, इसे यहीं पे रखें। जी मल्टीप्लाई हो रहा है, जी यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब जी यहां के डिवाइड होगा तो हमें यह फॉर्मूला मिलेगा, इसे हम कहेंगे टाइम अप। यह फॉर्मूला किस चीज का है? यह फॉर्मूला है टाइम अप का। अगर एमसीक्यूज आता है
कि आप हमें सिर्फ टाइम अब बताएं, सिर्फ हाफ टाइम बताएं, तो हाफ टाइम का फॉर्मूला होगा v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एयर रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट करते हैं, तो जितना टाइम जाने के लिए लगेगा उतना टाइम आने के लिए लगेगा। मैं बच्चों को कहता हूं कभी भी हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ये बेवकूफी नहीं करेंगे कि यही फॉर्मूला दोबारा ड्राइव करें। जब हमें पता है टाइम अप का फॉर्मूला ये है, तो टाइम डाउन का फॉर्मूला भी 100% यही रहेगा। तो हमने लिखा टाइम अप और टाइम डाउन का भी फॉर्मूला वही है, तो रेड से मैंने लिखा जो टाइम अप का फॉर्मूला है वही टाइम डाउन का फॉर्मूला है। तो अब क्या करें, अब दोनों को एड अप करें, टोटल टाइम भी बता दें। तो टोटल टाइम बराबर है टाइम अप प्लस टाइम डाउन। टाइम अप की वैल्यू रखें, टाइम डाउन की रखें, ये मैंने लिखा t, ये टाइम अप की वैल्यू, ये टाइम डाउन की वैल्यू, दोनों को ऐड करें 2 आ जाएगा। कैसे याद रखें, मैं आपसे पूछ लेता हूं, v नॉट साइन थीटा अपॉन जी एक दफा लिखा हुआ है, 2 दफा लिखा हुआ है, 3 दफा या 4 दफा लिखा हुआ है? सर v नॉट साइन थीटा अपॉन जी ये तो 2 दफा लिखा हुआ है, तो आप लिख लें कि टाइम बराबर है 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी के। तो ये हमारे पास हाफ टाइम और ये हमारे पास टोटल टाइम। ये बात याद रखें, टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगी। अब यहां पे ये 3 एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। कौन से याद रखने हैं? कि टाइम ऑफ फ्लाइट, सर ये देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, पहला एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज, टाइम ऑफ